बॉलीवुड हो या फिर टीवी, इंडिया में हर एक कोने में सिद्धार्थ शुक्ला ने अपनी अभिनय से, अपने जेन्युइन स्टाइल से, पर्सनालिटी से, अपने बिहेवियर से, रियल लाइफ से लोगों को इंस्पायर किया, लोगों के बीच एग्जाम्पल सेट किया। और बिग बॉस में जो हूँ सो सामने हूँ, जो दिखता हूँ वही रहता हूँ, इसी एटीट्यूड के साथ लोगों का दिल भी जीता। ना सिर्फ बिग बॉस का खिताब सिद्धार्थ शुक्ला ने बीते साल जीता था, बल्कि बिग बॉस का खिताब जीतने के बाद सिद्धार्थ शुक्ला लोगों के बीच जिस तरह नजर आए और जिस तरह से उन्होंने अपनी करियर के हर फेज में कॉम्पिटिटिव नेचर की वजह से और अपने बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नेचर की वजह से तारीफ बटोरी, वो भी एक इंस्पिरेशन ही रहा। ऐसे में सिद्धार्थ शुक्ला की जर्नी बिग बॉस की कैसी थी, उनके उस आखिरी इंटरव्यू से आज हम आपको रूबरू कराएंगे, जो लोगों ने सोचा नहीं था कि आखिरी इंटरव्यू होगा उनका। सिद्धार्थ को काफी दुख पहुंचा था। शो के विजेता तो वो बने, लेकिन लोग तरह तरह की बातें उन्हें लेकर कर बैठे थे। शहनाज से लेकर सलमान खान को लेकर बातें हो उठी थी कि बायस्ड है सलमान सिद्धार्थ को लेकर, शहनाज उनकी दीवानी और इसका फायदा सिद्धार्थ ने उठाया है। तमाम बातें आसीम को लेकर भी हुई। इस पर सिद्धार्थ ने क्या कुछ कहा उनके लिए संदेश के तौर पर, जरा सुनिए इस खास रिपोर्ट में। टीवी इंडस्ट्री हो या फिर बॉलीवुड, पूरा हिंदुस्तान हो या फिर दुनिया भर में फेमस रेसलर्स के बीच जॉन सेना की जिंदगी में हो, हर जगह काफी बड़ा सदमा लगा है सभी को, क्योंकि 40 की उम्र में हमने ऐसे शख्सियत को खोया जिसने अपनी मेहनत, टैलेंट के बलबूते अलग पहचान बनाई। आज हम आपको बताने जा रहे हैं सिद्धार्थ शुक्ला के उस इंटरव्यू में कई ऐसी बातें सामने आई थी जिसमें उन्होंने अपने दिल की बातें खुलकर रखी थी। जी हाँ, सिद्धार्थ शुक्ला के इंटरव्यू जो कि वेबसाइट को दिए गए हैं। क्या आपको मालूम है सिद्धार्थ शुक्ला, जिन्होंने बिग बॉस सीजन 13 में बतौर विनर काफ़ी ज़्यादा तारीफ बटोरी, लेकिन एग्रेसिव भी वो बने रहे थे। क्या आपको मालूम हो सिद्धार्थ ने अपने परिवार में शहनाज के लिए क्या कहा था? उन्होंने कहा था, मैंने अपनी जीत का पूरा श्रेय उन्हें देने का फैसला लिया है जो कि उनके दिल के करीब है। जी हाँ, वो कोई और नहीं, शहनाज थी। बहुत बड़ी एंटरटेनर है शहनाज गिल। सोचता हूँ अगर वो शो में नहीं होती तो मेरा क्या होता। मैं अपनी माँ, बहन या भांजी के जितना करीब, उतना ही करीब शहनाज के भी था इस शो में। ये कहना था सिद्धार्थ शुक्ला का। सिद्धार्थ शुक्ला ने हर किसी के बारे में दिल से अपनी बात रखी थी। सिद्धार्थ ने शहनाज को अब छोड़ दिया, हमेशा के लिए जिंदगी का साथ छोड़ दिया, जिनके साथ दिसंबर में शादी की प्लानिंग कर चुके थे सिद्धार्थ शुक्ला। उनका साथ सिद्धार्थ कभी छोड़ना नहीं चाहते थे। सपने थे उनके तमाम अपनी जिंदगी को लेकर। अफसोस की बात तो ये है कि वो अपने सपनों को पूरा करते से पहले बदकिस्मती ने ऐसा रुख मोड़ लिया कि बहाना बना हार्ट अटैक का और गुजर गए वो हमेशा हमेशा के लिए। पीछे अपनी लाचार बूढ़ी माँ को अकेला छोड़ और अपनी 2 बहनों को छोड़ शहनाज की सारी ख्वाहिशें रह गई अधूरी। एक ख्वाहिश पूरी की शहनाज की सिद्धार्थ ने, और वो है आखिरी दम तक उनके सामने रहने का। आखिरी सांस तक सिद्धार्थ शहनाज के सामने थे, ये कहा जाता है, क्योंकि शहनाज ने भी यही कहा कि उनकी बाहों में अंतिम सांस सिद्धार्थ ने ली। क्या आपको मालूम है कि सिद्धार्थ ने सलमान खान को लेकर भी स्टेटमेंट दिया था? उन्होंने कहा था, मैं खुशी की वजह से कोई प्रतिक्रिया व्यक्त ही नहीं कर पा रहा हूँ, खुशी को कैसे जाहिर करूँ समझ नहीं आ रहा। ये कहा था उन्होंने बिग बॉस के घर में मुश्किल दौर से गुजरने के बाद बिग बॉस में उन्हें कैसे रहना है ये तय नहीं कर पाए थे। उनकी रणनीति सफल रही, विजेता बनने की खुशी उन्हें शब्दों से बयां करना नहीं आया। उनकी वो इंटरव्यू हम आज आप सभी के बीच लेकर आए हैं जो काफ़ी वायरल हुआ, और उनके शब्द, उनसे सवाल किया गया, आपकी और शहनाज गिल की जोड़ी को दर्शकों ने पसंद किया, तो आप अपनी ओर से प्यार का इजहार भी उनकी तरफ से हो चुका है, इसका जवाब क्या देंगे?
आपने साफ नहीं किया है रिश्ते को। तो सिद्धार्थ गिल ने कहा, मैं अपनी जीत का पूरा श्रेय उन्हें ही दूंगा। उनके जैसे लड़की आज तक मैंने नहीं देखी। वो बहुत बड़ी एंटरटेनर हैं। आज मैं कहना चाहूँगा खुले दिल से कि शहनाज के मैं सबसे करीब था। वो बहुत प्यार करती है मुझसे। मेरे लिए वो बहुत स्पेशल भी है। अफेयर और शादी जैसी बातें करना जल्दबाजी हो जाएगी। अभी फिलहाल इतना कहना चाहूँगा कि उसके साथ बिग बॉस के घर में जो समय गुजरा वो ज़िंदगी का सबसे ख़ास था। हमारे बीच कई बातें ऐसी होती थी जो बिग बॉस से जुड़ी ही नहीं होती थी। हम पर्सनल बातें भी करते थे। ये कहना था शहनाज के साथ अपने रिश्ते और पर्सनल बातचीत को लेकर, अंतिम बातचीत को लेकर सिद्धार्थ शुक्ला का। सिद्धार्थ ने ये भी कहा, भुला दूंगा जो उनका एल्बम था काफ़ी मशहूर, उसे लेकर करोड़ों लोगों ने देखा। इस पर सिद्धार्थ ने कहा, शो के बाद सिद्धार्थ ने शहनाज के साथ वो एल्बम किया भुला दूंगा, जिसमें ये दोनों अलग होते नजर आते हैं। तो सिद्धार्थ ने कहा, लोग प्यार करते हैं इतना, इसलिए वीडियो की शूटिंग के दौरान हमने जो मेहनत की वो रंग लाया। पानी के अंदर मुश्किल शॉट थे, इतना सहज लगता है कि लोग इससे जुड़ गए। ये देखकर वीडियो बहुत पसंद किया लोगों ने, इसका शुक्रगुजार हूँ। बिग बॉस की आवाज़ हमेशा याद आएगी। सिद्धार्थ ने शो जीतने के बाद ये कहा था खुलकर, उन्हें ये वर्ड हमेशा याद रहेगा। बिग बॉस चाहते हैं। इसके अलावा सप्ताहांत में सलमान खान के साथ जो चर्चा होती थी वो कभी भी नहीं भूल सकते हैं सलमान खान के साथ अपनी यादों को। शहनाज के साथ जो सफ़र था वो सबसे मेमोरेबल था। जीत को लेकर उनका अलग बात था। चैनल ने उन्हें सपोर्ट किया, इस तरह की बातें उठी, उन्हीं पर आरोप भी लगाए गए। इस पर सिद्धार्थ शुक्ला ने क्लेरिफाई किया था। जब उन्हें एग्रेसिव कहा गया था, जब शो को बाइस्ड कहा गया आसिम की जगह, जब सिद्धार्थ जीते और आसिम जब रनर अप बने, तो सिद्धार्थ ने इसके जवाब में कहा, आरोप को लेकर मैं क्या कहूँ समझ ही नहीं आता। शो के दौरान भी लोगों ने तरह तरह के मुझ पर आरोप लगाए, काम नहीं करता था और अग्रेसिव था, ये सब लोग कहते थे। बहुत बीमार हो गए थे वो, काफ़ी कुछ उन्होंने झेला, मगर उन्होंने शो नहीं छोड़ा। कई चीज़ें उनके पक्ष में नहीं थी। कुछ लोग दूसरों को दबाकर बड़ा दिखाना चाहते हैं, ये बात सच सामने आई। नुकसान पहुंचाना भी चाहते हैं, ये सब भी हुआ। अफवाहें भी लोग उड़ाते हैं और ये हुआ भी उन्हें लेकर। उनके साथ वो सब कुछ हुआ जो उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था और जिसे लेकर वो डरे भी थे। अब उनकी मेहनत को श्रेय न देकर जीत को संदिग्ध बताया गया, इससे दुख होता है। इससे ज़्यादा दुख की बात कुछ नहीं है। ये सिद्धार्थ शुक्ला ने खुलकर अपनी बात रखी थी। उन्होंने कहा, सबने अपना गेम खेला। आसिम की कई बातों ने उन्हें दुख भी पहुंचाया, मगर कुछ अच्छी बातें भी थी जो वो बता नहीं सकते हैं। बिग बॉस के घर में हुई लड़ाई झगड़े वो पीछे छोड़कर आ चुके हैं। हर कोई अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुका है और मैं खुश हूँ। मुझे और शहनाज को बहुत निशाना बनाया गया है शो जीतने के बाद, इससे भी मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ। अब घर पर हूँ, जो भी सीखा है उससे आगे बढ़ना चाहता हूँ और माँ की मदद कर रहा हूँ। लॉकडाउन में उन्होंने माँ की मदद की थी और अपने परिवार के बीच अपनी ज़िंदगी को प्राइवेट कर रखा था। तो जाना आपने उस इंटरव्यू में सिद्धार्थ शुक्ला ने क्या कुछ नहीं कहा। आसिम की कई बातें उन्हें दुख दे चुकी थी, लेकिन उनकी कई अच्छाइयाँ थी जो वो खुद तक रखना चाहते हैं। और शहनाज उनके लिए क्या है ये आपने जाना कि वाकई में शादी और अफेयर को वो प्राइवेट रखना चाहते थे, लेकिन उनके दिल के उतनी करीब थी शहनाज जितनी उनकी मॉम, उनकी सिस्टर्स और उनकी नेफ्यू थी। सिद्धार्थ शुक्ला ने अपने परिवार के बीच अपने परिवार का हिस्सा तो शहनाज को पहले ही बना लिया था, तभी तो शहनाज सिद्धार्थ की मॉम को हमेशा माँ ही कहती थी। सलमान से मिले प्यार का शुक्रगुजार सिद्धार्थ हमेशा ही थे, इसलिए सिद्धार्थ ने कई सपने देखा आगे जाकर पूरे करने के। अफसोस किस्मत साल 2021 में हमेशा के लिए उनकी ऐसी पलटी कि हमारे बीच से ही वो चले गए। खैर, सिद्धार्थ का जाना इतना दुखद है कि इसे शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक माँ समझ सकती है बेटे को खोने का दर्द। सिद्धार्थ के करीबी उनके चाहने वाले ही इस दर्द को महसूस कर रहे हैं।
जिसे कभी भी अब भरा नहीं जा सकता है, क्योंकि सिद्धार्थ हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी यादें हैं जिसको सम्मान हम ज़रूर देना चाहेंगे। फिलहाल अब यहीं पर इजाज़त लेंगे। देखते रहें एंटरटेनमेंट की खबरें नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।